गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कक्षा 12 में फिजिक्स सेकेंड पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, दर्पण से संबंधित फंडामेंटल और कुछ परिभाषाएं जो है पढ़ चुके थे हम लोग। आज जो है इसका पहला डेरिवेशन हम लोग करेंगे, जो है अवतल दर्पण से सूत्र F=R/2 का निगमन। आपको पहले ही बता दिया गया है, स्मॉल f क्या होती है, फोकस दूरी, और कैपिटल R क्या है, वक्रता त्रिज्या। यानी फोकस दूरी, क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि अवतल दर्पण की सहायता से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस तरह से भी दिया जा सकता है कि F=R/2 का निगमन ज्ञात कीजिए। दोनों सेम चीजें हैं, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। वैसे तो कक्षा 10 में ये सब पढ़ चुके होंगे, बट सिलेबस में दिया है तो आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण से सूत्र F=R/2 का निगमन दिया गया है। अवतल दर्पण के से सूत्र F=R/2 का निगमन। डिराइव द फार्मूला F=R/2 बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की सहायता से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप कनकेव मिरर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कनकेव मिरर बनाया गया है। कनकेव मिरर को आपको बताया गया था कि इसमें पालिश क्या होती है, बाहर की तरफ होती है ऐसे। तो ये कनकेव मिरर बनाया गया है। यहाँ जो ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष ऐसे खींचा गया है। यहाँ पे ये मुख्य अक्ष हो गया, इस पे जो है ये बिंदु आपका फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। अब ये कोई अगर इंसिडेंट रे अर्थात आपतित किरण ऐसे वस्तु से, ये वस्तु है, इस वस्तु से यदि कोई आपतित किरण जो है दर्पण से जाके टकराती है, तो टकरा कर पुनः प्रथम माध्यम में क्या होती है, वापस चली आती है। इसे ही जो है हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब कोई आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के, ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये टकराने के बाद फोकस से चली गई है, और यहाँ से इसके वक्रता केंद्र से और ये इसका जो आपतन बिंदु है, यहाँ से मिलाते हुए जो कटी लाइन खींची जाती है, उसे हम बोलते हैं अभिलंब। आपको ये सारी चीजें जो है पहले ही क्लियर की जा चुकी हैं, फिर भी फिगर में देख के क्लियर हो जाइए। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है, उसे बोलते हैं कोण आई, यहाँ पे लिखा गया है, यानी आपतन कोण। और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बना है, इसे हम क्या कहते हैं, कोण आर। तो इस तरीके से फिगर टोटल ड्रा कर लेंगे। फिगर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि फिगर से ही आपको इसका डेरिवेशन करना है, इसलिए बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे इसको समझते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें पता है कि जो है जो परावर्तन होता है उसका एक नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी के रूल को हम लोग लेके चलते हैं परावर्तन कोण के नियम से। तो परावर्तन कोण के नियम से क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को इसमें किससे दर्शाया गया, आई से। तो कोण आई बराबर कोण आर। इसके बाद कोण आई को यदि लिखें तो यहां से देखें PQC, यही कोण आई है। तो ये हो गया PQC और इज इक्वल टू कोण आर क्या है, CQF। तो ये CQF हो गया। तो कोण आई के जगह पे लिख दिए कोण PQR, और सॉरी PQC, और कोण आर के जगह पे लिख दिए CQF। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो जो ये PQ है, ये PQ और ये जो AO है, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, समांतर हैं, यानी समांतर रेखाएं हैं। तो हम लिख सकते हैं PQ समांतर AO। तो अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इनको यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये और ये समांतर रेखा है, और ये जो तिर्यक रेखा है इसको क्या कर रही है, काट रही है। इसका मतलब एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप देखो तो ये एकांतर कोण हो गया, और इसके नीचे ये एकांतर कोण हो गया। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए इसमें लिख सकते हैं हम कि कोण PQC इज इक्वल टू कोण QCF। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्लास 6 से आप पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। अगर ये दो समांतर लाइनें हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर देखें तो ये वाला कोण
और इधर का ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन बनी है, इसलिए एकांतर कोण को हम क्या लिख दिए, बराबर लिख दिए। तो यहाँ पे ये एकांतर कोण की वजह से बराबर हो गए। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका। तो अब क्या करते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण और 1 और 2 से देखें तो यहाँ पे समीकरण 1 में कोण PQC और यहाँ पे कोण PQC दोनों का मान जो है इसके यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे इसके इक्वल है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं और बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कोण CQF इज इक्वल टू कोण QCF। तो अतः अगर देखें तो ये जो कोण CQF है, देखिए CQF खोजिए, इसमें CQF ये वाला कोण है और जो कोण QCF है, QCF ये वाला कोण है। तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये वाला, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसी के दोनों कोण हैं और ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण आपस में बराबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज QCF, ये त्रिभुज है जो QCF, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसके दो कोण और दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखिए ऊपर हमें मिला है कोण CQF इज इक्वल टू कोण QCF, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर इनकी भुजाओं को हम लें तो CF और इसकी भुजा को लें तो क्या हो जाएगा, QF। तो CF और QF आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे भुजाओं को लेने पर। आगे अगर बड़े द्वारक के लिए देखें, अगर जो दर्पण है उसका द्वारक यदि बड़ा हो तो ये बिटवीन जो डिस्टेंस है Q और O के बिटवीन जो डिस्टेंस है दोनों को इक्वल माना जा सकता है, एक बराबर माना जा सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे QF इज इक्वल टू, बड़े द्वारक के दर्पण के लिए QF इज इक्वल टू OF हो जाएगा। अर्थात हम जो है Q के स्थान पे O रख सकते हैं, क्योंकि दूरियां लेना हमें आसान होगा, क्योंकि सारी दूरियां कहाँ से लेते हैं, ध्रुव से लेते हैं और ध्रुव के स्थान पे क्या है, यहाँ पे O है। तो इसलिए जो है हम Q के जगह पे क्या रख सकते हैं, O रख सकते हैं। तो यहाँ Q के जगह पे हम O रख सकते हैं, तो हो गया आपका QF इज इक्वल टू OF। अब यहाँ पे देखिए CF, यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा था ये CF इज इक्वल टू QF, तो CF यहाँ पे CF इज इक्वल टू QF, तो QF की जगह पे हम क्या लिखे हैं, OF, तो यहाँ OF हो गया। तो CF इज इक्वल टू OF। तो अब ये फिगर में देखिए कौन सी दूरी कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका CF, तो यहाँ से CF यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो इसको दो भागों में हम तोड़ देते हैं। आपको पता है कि सारी दूरियां कहाँ से लेते हैं, ध्रुव से लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी काट देते हैं। तो जैसे CF है, इतनी दूरी हमें लेना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी लेना है, तो ये पूरी दूरी लेकर यहाँ से यहाँ तक और इतना काट देते हैं, तो CF ही बचेगा। एक बार फिर से इसको ध्यान समझ लीजिए, ये ज़्यादा जरूरी है आपको समझना। देखिए यहाँ पे ये CF है, तो इस CF को हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लेते हैं, यानी CO ले लेते हैं, ऐसे CO ले लेते हैं। तो CO तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, जबकि हमारे पास दूरी बस इतनी ही है। तो इतना काट दें, यदि इसमें से यहाँ तक काट दें, यानी OF को निकाल लें तो माइनस OF। तो CO में से ये OF काट देंगे तो बचा कितना, इतना, और यही क्या है आपका CF है। यानी CF को हम चाहे तो इसके माइनस के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे देखिए, ये देखिए CF, तो CF को हम क्या लिख दिए, CO माइनस OF, और OF को उतार लिए। तो जो यहाँ पे देखिए CO लिखे चाहे OC लिखे, दोनों एक ही बात है। तो OC माइनस OF इज इक्वल टू OF। तो OC कहाँ से दूरी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या R। तो ये हो गया R, नीचे यहाँ इंडिकेट किया गया है R, इसके बाद माइनस, और OF दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, इसका मतलब फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल f से, तो स्मॉल f हो गया, और ये OF के जगह पे भी यहाँ भी स्मॉल f हो गया। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास इक्वेशन बना
आर माइनस यफ इज इक्वल टू यफ। यदि हम यफ को पक्षांतर कर दें तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2f इज इक्वल टू आर। और हमें क्या करना है, यफ इज इक्वल टू आर बाई 2 निकालना है। तो यफ का मान निकालेंगे तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो आर बाई 2 हो जाएगा, यानी यफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो आप हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं फोकस दूरी इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटे 2। अर्थात हो गया, सीधे यही करना था आपको कि जो है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और जस्ट क्लियर कर लीजिएगा, बाकी इसका अगला डेरिवेशन नेक्स्ट डे किया जाएगा।